ओम सूर्याय नमः। आज मैं रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पे उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना ही भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौंपन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप भोजन बना के मेरा भोग लगा खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश हो कर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखों को दूर करता हूँ, अंत समय मोक्ष देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान दे। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अत्यंत सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए थे। वह गौ और बछड़े को देख के अत्यंत प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गौ का गोबर ले आई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पे रखाई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी ना होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठ के जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चलता था। वह ईशा और डहा से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाके कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गऊ है जो आप राजाओं के पास होने के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के पास गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल के ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना कर सकी। रात भर रो रो के ईश्वर से गऊ को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देख के डर गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सौपन में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसको गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को कर उठ दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा के नगरवासियों को आदेश भी दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पे नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसी प्रकार रविवार या इतवार व्रत कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।